हेलो। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की जो क्लास है फंडामेंटल राइट्स, तो जो मूल अधिकार हैं हम पिछली क्लास में करा चुके हैं। आज सेकंड क्लास है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं मूल अधिकार। ठीक, फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल जो राइट्स यानी फंडामेंटल जो राइट्स हैं, ये हमारे संविधान के यानी कि संविधान के जो भाग 3 से लिया गया है। ठीक, और जो हमारे आर्टिकल हैं यानी अनुच्छेद हैं, आर्टिकल, वो हमारे 12 से लेकर 35 तक हैं। और इसका जो सोर्स है यानी कि कहाँ से लिया गया है, ये यूएसए से लिया गया है। ठीक, तो हम कह सकते हैं संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। यानी कि जो मूल अधिकार हैं, यानी कि जो मूल अधिकार हैं, अधिकारों का विवरण दिया गया है। इस संबंध में संविधान निर्माता अमेरिकी संविधान से प्रभावित रहा है। जो मतलब ये जो हमारा मूल अधिकार है, ये जो अमेरिकी संविधान से प्रभावित कर रहे हैं। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी संज्ञा दी गई है, जिसमें न्यायिक मूल अधिकार का उल्लेखन किया है। संविधान द्वारा बिना किसी के भेदभाव से हर व्यक्ति के लिए मूल अधिकारों के संबंध में गारंटी दी गई है। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं, जानते हैं पॉइंट्सों के बारे में। मूल अधिकारों का तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र आदर्श प्रवृत्ति से है। ये अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आज़ादी सुरक्षा करते हैं। पॉइंट्स में 2 है, ये विधानमंडल के कानून के क्रियान्वयन पर तानाशाही को मर्यादित करते हैं। पॉइंट्स नंबर 3, मूल अधिकारों को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है। जो राष्ट्र कानून का मूल सिद्धांत है, यह मूल इसलिए भी है क्योंकि यह व्यक्तियों के चहुमुखी विकास, भौतिक, बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक के लिए आवश्यक है। यानी कि जो हमारे मूल अधिकार हैं, या में राजनीतिक और लोकतांत्रिक आदर्श की प्रवृत्ति की गई है। अब मूल अधिकार पहले 7 थे, लेकिन फिलहाल में एक खत्म कर दिया है। तो हमारा जो सबसे पहला पॉइंट्स है, पहला जो मूल अधिकार है समता का अधिकार, यानी कि आर्टिकल जो दे रखा है 14 से 18 तक है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22 तक है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 तक है। और चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से 28 तक है। और पांचवा है सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 तक 30 है। और पहले ये संपत्ति का अधिकार, तो आर्टिकल 31 के तहत है। और सातवां संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो आर्टिकल 32 के तहत। जो हमारा संपत्ति का अधिकार है, यानी कि संपत्ति का अधिकार है जो 6 है, ये खत्म कर दिया है। तो जब 44वां संविधान संशोधन किया गया 1978 में, तो आर्टिकल 31 और आर्टिकल 19(1)(f) आरटीपी के तहत आर्टिकल 300(a) में रख दिया गया और विधि अधिकार बना दिया गया।
विधिक अधिकार बना दिया गया। ठीक, यानी कि हम कह सकते हैं संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। इसे संविधान के भाग 12 में, यानी कि भाग 12 में और अनुच्छेद 300 ए के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। यानी कि कानूनी या विधि अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। फिलहाल में 6 मूल अधिकार हैं। पॉइंट्स नंबर 1, कुछ अधिकार सिर्फ नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं जो कुछ अधिकार सिर्फ नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं, जबकि कुछ अन्य सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हैं, चाहे वे नागरिक हो या विदेशी लोग। यानी कि हम ये कह सकते हैं कुछ आर्टिकल जो होते हैं, कुछ अधिकार होते हैं, कुछ अधिकार जो होते हैं सिर्फ भारतीयों के लिए होते हैं। तो हम कह सकते हैं जैसे कि आर्टिकल हमारा आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 16 है, तो हम कह सकते हैं आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। ये जितने भी आर्टिकल हैं ये सिर्फ भारतीयों के लिए ही प्राप्त किए गए हैं, ना कि विदेशियों के लिए। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कुछ अधिकार सिर्फ नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं, जबकि कुछ अन्य सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हैं, चाहे वे नागरिक हो या विदेशी लोग या कानूनी व्यक्ति जैसे परिषद या कंपनियों के हों। तो जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि यह असीमित नहीं है कि, लेकिन बाद योग होते हैं, राज्य उन पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। इस तरह से व्यक्तियों, अधिकार एवं पूरे समाज के बीच संतुलन कायम करते हैं। यह संतुलन व्यक्ति स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण के बीच होता है। तो जैसे कि और हम पॉइंट्स नंबर 2 है, वे सब ये सरकार के एक पक्षीय निर्णय के विरुद्ध उपलब्ध है, हालांकि उसमें कुछ निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी उपलब्ध हैं। कुछ नकारात्मक विशेषता वाले होते हैं, जैसे राज्य को प्राधिकार के सीमित रखने से संबंधित, तथा कुछ सकारात्मक जैसे व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधा का प्रावधान करना। ये न्यायोचित या व्यक्तियों को अदालत जाने की अनुमति देते हैं और इसमें उच्च न्यायालय द्वारा गारंटी सूचना दी जाती है। ये स्थायी नहीं है। संसद इसमें कटौती या कमी कर सकती है, लेकिन संशोधन अधिनियम के तहत ना कि साधारण विधेयक द्वारा। यह सब मूल ढांचे के प्रभावित के बिना किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल की सक्रियता के दौरान आर्टिकल 20 और 21 के प्रत्याभूत अधिकारों को छोड़कर अन्य निलंबित किए जा सकते हैं। यानी कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, जब इमरजेंसी लगती है, तो आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सभी आर्टिकल निलंबित किए जा सकते हैं, लेकिन 20-21 को छोड़कर, यानी कि 20-21 का भी निलंबित नहीं किया जा सकते। ठीक, अनुच्छेद 19 में उल्लिखित 6 मूल अधिकारों को तब तक स्थगित किया जा सकता है जब युद्ध, विदेशी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। इन्हें सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक आपातकाल के आधार पर स्थगित नहीं किया जा सकता। यानी कि जो हमारे आर्टिकल 19 के तहत जो 6 मूल अधिकार हैं, उन्हें जब तक स्थगित किया जाए या जब कोई युद्ध या विदेशी आक्रमण के अधिकार पर हो। अब अनुच्छेद का संपत्ति आदि के अधिकरण पर कानून की रक्षा द्वारा इन्हें पर्यावरण
क्रियान्वयन की सीमा। अनुच्छेद 31 का कुछ अधिनियम और विनियम का विधि मान्यकरण 9वीं अनुसूची शामिल किया गया है और आर्टिकल 31 का कुछ कुछ निर्देश तत्वों को प्रभावित करने वाली विधियों को व्यावकृत आदि। सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, गुप्तचर संस्थाओं और ऐसी जैसे ही सेवाओं को संबंधित सेवाओं के क्रियान्वयन पर संसद प्रतिबंध आरोपित कर सकती है आर्टिकल 33 के तहत। ऐसे इलाके में भी इनका कोई क्रियान्वयन रोका जा सकता है जहां फौजी कानून प्रवाहित हो। फौजी कानून का मतलब सैन्य शासन से हो जो असामान्य परिस्थितियों में लाया जा सकता है, तो आर्टिकल 34 के तहत। इसमें से ज़्यादातर अधिकार स्वयं प्रभावित हैं जबकि कुछ को कानून की मदद से प्रभावित बनाया जा सकता है। ऐसा कानून देश की एकता के लिए संसद द्वारा बनाया जाता है, ना कि विधानमंडल तक, ताकि संपूर्ण देश में एक रूपता बनी रहे। आर्टिकल 35 के तहत। तो अब हम कह सकते हैं जैसे कि आर्टिकल आर्टिकल हमारा 12 है, तो यह होता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। ठीक, यानी कि इसमें हम कह सकते हैं संघ कार्यपालिका और संसद। राज्य कार्यपालिका और स्थानीय सरकार, यानी कि लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार। और जैसे कि होते हैं अन्य अधिकारी, जो हम कह सकते हैं अन्य अधिकारी के लिए, जैसे अन्य अधिकारी जो बैंकों के होते हैं, जैसे कि सपोज करो नेशनल बैंक, नेशनल बैंक और SAIL कंपनी और अदर में भी आ सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल जो 13 है, आर्टिकल 13 में सब क्लॉज 13(1) में आते हैं पूर्व पूर्व संविधान, पूर्व संविधान विधियां। 13(2) के तहत संविधान पश्चात विधियां।
13(3) के तहत विधि की परिभाषा, विधि की परिभाषा। जिसे खत्म कर दिया गया है और यहाँ के तहत, इसके तहत जो हमें लाया गया है अध्यादेश। हम किसी भी अध्यादेश या उपनिधि या प्रथा या फिर ऑर्डर। ठीक है। अब जो आर्टिकल 4 है वो 13(4) के तहत इसमें जब 24वां संविधान संशोधन किया गया 1971 में, तो इसमें आर्टिकल 13 के तहत कि कोई भी आर्टिकल 368 पर लागू नहीं होगी, ठीक। तो आज के लिए हम इतना लेते हैं। थैंक यू सो मच।